इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग पजल से एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो कि आपके SBI PO प्री में आने की जिसकी संभावना है। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एक दो, तो तैयार रहिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग पजल से एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पार्ट 3 इसको मैंने नाम दिया है। ये SBI के जो भी वीडियोस हैं उनमें जो मैंने अभी तक वीडियो दी है उसका पार्ट 3 है। इसकी एक मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा कि SBI PO के लिए जो भी मैं अभी वीडियोज़ बना रहा हूँ उन सब को रीजनिंग करके SBI PO रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपने अगर कोई वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसका मैं लिंक दूंगा, आप पूरी रीजनिंग को देख सकते हैं, जो भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाए हैं या फिर जो भी मैं आगे बनाऊंगा वो सब। तो ये जो आपका पज़ल है इसको मैंने एप्लीकेशन पे पोस्ट किया हुआ था, स्टडी स्मार्ट के एप्लीकेशन पे। उसी को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये मॉडरेट लेवल का पज़ल है या फिर इजी भी कह सकते हैं। इसे सॉल्व करने का जो मैक्सिमम टाइम हो सकता है 2 मिनट या 2.5 मिनट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सोचने का तरीका अपने आप भी बदलिए, थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी ग्रैप्स करने की क्षमता को डेवलप करिए। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मेल आए थे, मैंने कहा था कि आप पज़ल को सॉल्व करके मेल करिएगा मुझे। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास मेल आए थे और बहुतों के जवाब सही थे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कैसे सॉल्व करेंगे कम समय में, तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो जिन लोगों के पास अगर क्वेश्चन नहीं है या फिर अभी स्क्रीन पे अगर क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिखेगा नहीं दिखेगा, वो एप्लीकेशन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन को, जिससे उनको एकदम रेफरेंस में दिखता रहेगा कि क्या मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं किस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, स्टडी स्मार्ट की एप्लीकेशन जो हमने भी लॉन्च की है उसकी बात कर रहा हूँ। उसको आप डाउनलोड करें, उसमें इस तरह के जो भी पजल्स हैं या फिर जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे, तो इसलिए आपका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप ही की तरह सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे भेजा था। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नाम तो नहीं लिखा था लेकिन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, उन्होंने भेजा था मुझे। तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से लिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन दिल्ली ओलंपिक 8 पार्टिसिपेंट वॉन डिफरेंट नंबर ऑफ मेडल्स फ्रॉम 1 to 8 इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। कह रहे हैं कि दिल्ली ओलंपिक में 8 पार्टिसिपेंट ने 1 से लेकर के 8 मेडल्स जीते, कोई भी पर्टिकुलर उनका ऑर्डर नहीं था। द 8 पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज, ब्राज़ील, रशिया एंड चाइना। कि जो 8 पार्टिसिपेंट्स थे ये 3 अलग अलग कंट्रीज से थे, ब्राज़ील, रशिया और चाइना। तो ये आपकी 3 कंट्रीज है जहाँ के 8 पार्टिसिपेंट्स हैं। द 8 पार्टिसिपेंट्स आर राहुल, योगेश, विराट, सानिया, नडाल, सिंधु, करुण, हुसैन। ये आपके 8 पार्टिसिपेंट्स के नेम हैं इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, ऐसा कोई इनका ऑर्डर नहीं है। 3 ऑफ देम आर फ्रॉम रशिया, 3 उनमें से कहाँ से हैं, रशिया से हैं। 3 आर फ्रॉम ब्राज़ील, 3 कहाँ से हैं, ब्राज़ील से हैं। एंड 2 आर फ्रॉम चाइना, और 2 कहाँ से हैं, चाइना से हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नोन अबाउट देम। अब यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 3 आपके रशिया से हैं, 3 ब्राज़ील से हैं और 2 चाइना से हैं। इसको आप चाहें कहीं अलग से लिख भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप आसानी से याद भी रख सकते हैं कि 3 आपके रशिया से हैं और 3 ब्राज़ील से और 2 चाइना से। नहीं अगर याद रख पा रहे हैं तो कहीं भी आप लिख लीजिए कि रशिया से कितने हैं, 3 हैं। ब्राज़ील से कितने हैं आपके, तो वो है आपके 3। और चाइना से कितने हैं, तो वो आपके हैं 2। ठीक है, ये आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। अब यहाँ पे कंडीशंस स्टार्ट होती हैं। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या क्या आपको अरेंज करना है। एक तो आपको अरेंज करना है 1 to 8 मेडल्स, दूसरा आपको यहाँ पे कंट्रीज़, और तीसरा सबके नाम। 3 चीज़ें आपको यहाँ पे अरेंज करनी है दिए गए कंडीशंस के अनुसार। तो 1 to 8, अब यहाँ पे आपको पता है, आप चाहें तो मेडल्स की जो टैली है 1 to 8 आप इसको स्टैटिक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, लिखते हैं मेडल्स को। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे करिए, और भी तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेडल्स, इसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, या फिर आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं 8 7 6 5 3 2 1, ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप इनके नाम रख सकते हैं कि इनके नेम क्या हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आप रख दीजिए कंट्री को। अब जरूरी नहीं कि जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करिए, कंट्री बीच में आ सकती है, नाम बाद में आ सकता है, जैसे भी आपको करना हो, लेकिन इस हिसाब से करेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान पड़ेगा यहाँ पे करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, द पार्टिसिपेंट्स हु वॉन ओनली 1 मेडल
डज नॉट बिलोंग टू ब्राज़ील, की जिसने केवल एक मेडल्स आपके जीते हैं वो आपके ब्राज़ील का नहीं है। तो फर्स्ट मेडल के सामने आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ब्राज़ील का ये नहीं होगा, इसको आप ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। कंट्री के आगे आप इनिशियल्स भी डाल सकते हैं, केवल ब्राज़ील के लिए बी, रशिया के लिए आर और चाइना के लिए सी, ओके। ऐसे भी कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। तो ब्राज़ील यहाँ पे मैंने लिख के क्रॉस कर दिया कि यहाँ पे ब्राज़ील वाला नहीं आएगा। नडाल वॉन लेसर नंबर ऑफ मेडल देन योगेश एंड हुसैन, जो नडाल है उसने योगेश और हुसैन से कम नंबर में यहाँ पे मेडल्स को जीता है। तो यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, नडाल बनाते हैं और ये दिखाते हैं लेस, किससे है, योगेश से, ठीक है। और यही आपका जो नडाल है ये आपका किससे कम है, हुसैन से भी कम है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि नडाल बनाए योगेश और फिर लेस करके हुसैन को बना दिया, क्योंकि अभी हमको हुसैन और योगेश के बारे में कंडीशंस नहीं पता हैं। तो हम केवल योगेश और नडाल और हुसैन और नडाल ऐसे हम बनाएंगे ताकि अलग अलग दिखे। सी वाली कंडीशन देखिए क्या है, द पार्टिसिपेंट हु वॉन 8 मेडल्स इट इज़ नॉट फ्रॉम रशिया, कि आठ जिसने जीते हैं मेडल वो रसिया से नहीं है। तो इसको भी आप ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे आर लिख करके क्रॉस कर दीजिए कि रसिया से नहीं है। सानिया इज़ फ्रॉम ब्राज़ील, अब आपको ये पता चल गया कि सानिया कहाँ से है, ब्राज़ील से है। तो इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं कि यहाँ पे बना दीजिए कि यहाँ पे लिख दीजिए सानिया कहाँ से है, ब्राज़ील से है, ठीक है। अभी कहाँ पे होगा ये नहीं पता है, जो जो हमको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इंफॉर्मेशंस मिल रही है उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर देखिए क्या है, सिंधु वॉन लेसर नंबर ऑफ मेडल्स देन बोथ राहुल एंड सानिया, कह रहे हैं कि सिंधु जो है उसने दोनों राहुल और सानिया से कम मात्रा में मेडल्स को जीता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंधु को, ठीक इसी तरह जैसे हमने नडाल को लिखा था, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं कि ये राहुल से आपका कम है और यही जो आपकी सिंधु है ये सानिया से भी कम है। लेकिन इसके आगे और कंडीशन है, बट मोर नंबर ऑफ मेडल व्हेन कंपेयर टू बोथ हुसैन एंड योगेश, कि हुसैन और योगेश, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिंधु के ज़्यादा मेडल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि जो सिंधु की पोजीशन है वो योगेश और हुसैन से ज़्यादा है, और उसके बाद किसकी आएगी, नडाल की, और उसके बाद किसकी आएगी, राहुल या सानिया की। तो एक क्रम आपको मिलता है कि किस हिसाब से यहाँ पे आपको वैल्यूज़ को लगाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट करना चाहें तो थोड़ा वेट करके आगे भी देख सकते हैं। अगर यहाँ से आपको करना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, इस चैन को आप बना सकते हैं कैसे, कि आप यहाँ पे बता दीजिए कि राहुल और स्लैश लगा दीजिए सानिया, ठीक है। अभी ये नहीं पता कि राहुल और सानिया में कौन बड़ा है, लेकिन ये दोनों ही आपके सिंधु से बड़े हैं, ठीक है, ये आपको पता है। और सिंधु किससे बड़ी है, मतलब मेडल्स में किससे ज़्यादा है, योगेश और हुसैन से ज़्यादा है, स्लैश लगाया है। हुसैन और योगेश का भी पता नहीं है, या फिर इनके बीच में भी कोई आएगा ये भी पता नहीं, लेकिन एक फ्लो हमको मिल रहा है तो वो मैं बता रहा हूँ। और सबसे आखिर में कौन आ रहा है, इस समय नडाल आ रहा है अभी तक की ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे। फिर देखिए क्या है, करुण इज़ नॉट फ्रॉम रशिया। अब आपको पता है कि करुण रशिया से नहीं है, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, करुण ये कहाँ से नहीं है, रशिया से नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, नडाल हु डज नॉट बिलोंग टू रसिया डिड नॉट विन द लीस्ट नंबर ऑफ मेडल्स। अब आपको ये बता रहे हैं कि नडाल जो है वो हु डज नॉट बिलोंग टू रसिया, जो रसिया से बिलोंग नहीं करता। तो ये भी आप लिख दीजिए कि नडाल भी आपका कहाँ से बिलोंग नहीं करता है, रसिया से बिलोंग नहीं करता है। और करें डिड नॉट विन द लीस्ट नंबर ऑफ मेडल्स। लीस्ट नंबर ऑफ मेडल्स का मतलब क्या हुआ कि सबसे कम, मतलब नडाल के बाद भी यहाँ पे कोई आएगा, सबसे कम नंबर पे नडाल तो नहीं है, ओके। फिर क्या है, राहुल वन मोर नंबर ऑफ मेडल्स देन सानिया। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन पता चल गई कि राहुल सानिया से ज़्यादा मेडल्स जीता है। ऑल्सो देर इज़ ओनली वन पर्सन हु वॉन द नंबर ऑफ मेडल्स विच इज़ बिटवीन द नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाय राहुल एंड सानिया। मतलब कह रहे हैं राहुल और सानिया के बीच में कोई एक पर्सन और है जिसने इन दोनों के बीच में मेडल्स जीते हुए हैं। तो मैं यहाँ इसी वाली लिस्ट को हम आगे थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं। इसको बनाता हूँ मैं, राहुल ये ग्रेटर होगा, एक स्पेस ग्रेटर, फिर क्या आ जाएगा सानिया, ठीक है। फिर ये आपका ग्रेटर, फिर क्या आ गया सिंधु, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटर और ये अब योगेश और हुसैन में देखिए कुछ आगे मिलता है क्या, नहीं मिलेगा, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं अपने से, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे आप ग्रेटर लगा करके नडाल बना दीजिए और सबसे आखिरी वाली जगह भी छोड़ दीजिए। अभी हुसैन और योगेश का बाकी है। फिर देखिए क्या है, हुसैन हु इज़ फ्रॉम ब्राज़ील डिड नॉट विन 3 मेडल्स। अब कह रहे हैं कि हुसैन भी कहाँ से है, ब्राज़ील से है, तो हुसैन
ये कहाँ से आ गया आपका, ब्राज़ील से आ गया। तो अब ये कह रहे हैं कि डिड नॉट विन 3 मेडल्स। अब इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे आखिरी वाला तो पता है कि नडाल नहीं है, उसके बाद कोई है, तो ये पहले नंबर पे होगा, नडाल दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मतलब क्या, हुसैन नहीं आ सकता है, मतलब कौन आएगा, योगेश आएगा। तो हुसैन आपका नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाए, क्योंकि सिंधु से अधिक तो हो नहीं सकता है ये। ओके, तो इसको आप बना लीजिए, ऐसे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, राहुल ग्रेटर देन, फिर ये क्या आ गया, सानिया, फिर आपका सिंधु, और उसके बाद क्या आ जाएगा, हुसैन, और फिर क्या आ जाएगा, योगेश, फिर आपका नडाल, और उसके बाद आपकी एक जगह खाली रह गई। और देखिए यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। इफ़ करुण बिलोंग्स टू चाइना देन द पर्सन विनिंग 2 मेडल्स मस्ट बी फ्रॉम रशिया। यानी कि अगर करुण चाइना से बिलोंग करेगा तो जो व्यक्ति 2 मेडल जीत रहा है वो रसिया से होगा ही होगा। तो ये आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली। अब आपको ये क्रम तो पता चल गया कि यहाँ पे क्रम क्या चल रहा है। राहुल सबसे ज़्यादा, फिर बीच में कोई है, फिर सानिया, फिर सिंधु, फिर हुसैन, फिर योगेश, नडाल, और फिर आखिरी में कोई है जिसके बारे में पता नहीं है। तो इसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं क्या, पहले नंबर पे मैं डैश छोड़ता हूँ, दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, नडाल आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आ गया, हुसैन तो शायद आएगा नहीं, ये योगेश आएगा, हुसैन के लिए मना ही है तीसरे नंबर पे, मतलब 3 मेडल नहीं जीत सकता है। हुसैन कहाँ पे आ गया, चौथे नंबर पे, फिर सिंधु, और उसके बाद आपका यहाँ पे सानिया, फिर यहाँ पे डैश, और फिर यहाँ पे आखिरी में कौन आ गया, राहुल, ठीक है। और ये पता है क्या क्या कि सानिया कहाँ से है, तो सानिया आपकी कहाँ से है, ब्राज़ील से है। और हुसैन कहाँ से है, तो हुसैन भी आपका कहाँ से है, ब्राज़ील से है। ये दोनों चीज़ें पता हैं। और कुछ पता है कि ये आपका राहुल रसिया से नहीं है। और क्या पता है, नडाल भी आपका रसिया से नहीं है, ठीक है, ये भी आपका रसिया से बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए आखिरी वाली कंडीशन को आपको यहाँ पे फिर से देखना होगा कि अगर करुण चाइना से बिलोंग करता है तो जो दूसरे नंबर पे होगा पर्सन, या जो 2 मेडल जीता होगा, वो आपका रशिया से होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे कौन है, नडाल है, और नडाल आपका रशिया से नहीं होगा, ये हमको यहाँ पे कंडीशन से पता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका उल्टा मतलब आप निकालिए। इसका मतलब होगा कि करुण आपका रशिया, ये चाइना से नहीं होगा। तो करुण के लिए हमको पता है कि ये रशिया से भी नहीं होगा। अब ये भी पता चल गया कि ये चाइना से भी नहीं होगा। तो एक ही कंडीशन बची कि करुण कहाँ से होगा, ब्राज़ील से होगा। ये कंडीशन आपको पता चल गई। यही आपको थोड़ा सा रिवर्स जो इंजीनियरिंग है उसको लगाना होगा। ये पता है कि अगर करुण चाइना से है तो दूसरे नंबर वाला आपका कौन होगा, रशिया से होगा। लेकिन जब आपको ये पता है कि दूसरे नंबर वाला रशिया से नहीं है, इसका मतलब क्या है कि करुण भी आपका चाइना से नहीं होगा। तो ये चाइना से नहीं होगा तो कहाँ से होगा, ब्राज़ील से होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे करुण की पोजीशन हो क्या सकती है। देखिए करुण या तो पहले नंबर पे जा सकता है या तो 7वें नंबर पे। अगर करुण को हम पहले नंबर पे पोस्ट करेंगे तो वो ब्राज़ील से है, और ये पता है कि पहले नंबर पे ब्राज़ील वाला पर्सन आएगा नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, करुण कहाँ पे होगा, 7वें नंबर पे होगा, और ये कहाँ से होगा, आपका ब्राज़ील से होगा। इसका मतलब पहले नंबर पे कौन होगा। अब इन सब में देखिए बचा कौन है, ये आपके इतने लोग हैं, विराट आपका बचा रह गया, तो विराट आपका आ जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है। विराट आपका पहले नंबर पे आ गया। देखिए ब्राज़ील वाले आपके सारे हो गए यहाँ पे 3 खत्म, रशिया वाले आपको यहाँ पे चाहिए। तो देखिए राहुल आपका रशिया से नहीं है और ब्राज़ील का तो ख़त्म ही हो गया स्कोप। कौन बचा है, एक चाइना, तो चाइना को हम यहाँ पे भर देते हैं। वही बात यहाँ पे नडाल आपका रशिया से नहीं और ब्राज़ील का तो ख़त्म है स्कोप, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चाइना आ जाएगा। बाकी जो बचा है वो सारे क्या हो जाएंगे, रशिया से हो जाएंगे। ये भी रशिया से हो गया, योगेश भी आपका रशिया से हो गया, और सिंधु भी आपकी रशिया से हो गई। ये आपकी पूरी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई, और आपका ये जो पज़ल था ये आसानी से सॉल्व हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था इस पज़ल को सॉल्व करने में 2 से ढाई मिनट आपको लगने चाहिए थे। उससे कम लगे हों तो और अच्छा है, लेकिन इतने मैक्सिमम मिनट आपको लगने चाहिए थे। काफ़ी यहाँ पे एक ट्रिकी सा पज़ल था कि आपको अगर छोटी छोटी बातें, ये जो आखिरी वाली कंडीशन अगर ये आप क्रैक कर लेते हैं इजीली, तो बहुत आसानी से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि इस पज़ल को देने का जो मेन मकसद था वो क्या था कि यहाँ पे एक तो आप अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। अगर आप जानते भी हों या कहीं पे देखा हो, उसकी बजाय आप खुद से सॉल्व करके देखिए कितने में आपका पज़ल सॉल्व हो जाता है मिनट में, ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं वो आपको सीखनी होंगी, जैसे ये रिवर्स आपको सीखना होगा, कंडीशन को अप्लाई करना। और दूसरा यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे नडाल का दे दिया यहाँ पे कि ये आपका
योगेश और हुसैन से कम है, तो लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि नडाल बनाएंगे, उसके बाद आपका दिखा देंगे योगेश को, उसके बाद दिखा देंगे हुसैन को। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि योगेश और हुसैन की कंडीशन नहीं पता है आपको। ये पता है कि ये दोनों जो है वो नडाल से ज़्यादा होंगे, लेकिन इन दोनों की कंडीशन क्या होगी ये नहीं पता है। तो ये आप इसीलिए अलग अलग इसको ऐसे बनाएंगे जहाँ भी आपको बनाना होगा। मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आया होगा। अब इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस होंगे आधारित। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए यहाँ पे सिंधु आपके कौन सी कंट्री से है। ठीक है, तो आपको बताना होगा। सिंधु देखेंगे तो ये कहाँ से है, रशिया से है, तो अब टेबल से देख के आप बता लेंगे। फिर यहाँ पे और क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि इनमें से ब्राज़ील से कौन नहीं है, तो यहाँ पे नाम दिए रहेंगे ब्राज़ील में से कौन नहीं है। तो ब्राज़ील के आपके कुछ नाम दिए रहेंगे और एक आपको जैसे दे दिया मान लीजिए योगेश का नाम, तो योगेश आपका रशिया से है। तो अगर आपने सही बनाया होगा तो आप बता लेंगे अच्छा योगेश रशिया से है, तो यही वाला ऑप्शन नहीं होगा। 3 नाम तो आपको दे दिए, करुण, सानिया और हुसैन। ब्राज़ील से कौन नहीं होगा, योगेश, तो उसको आपको टिक करना होगा। तीसरा तरीके का क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेगा कि आपको यहाँ पे एक जोड़े की तरह दे देंगे, जैसे दे देंगे कि 2 ऐसे दे दिया नडाल और ये दे दिया चाइना। ठीक है, दे दिया 1 विराट और यहाँ पे रशिया, इस तरीके से दे देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सा पेयर गलत है। ठीक है, तो उस पूरे यहाँ पे जो आपने बनाए हैं पेयर सारे, उनमें से देखना होगा कौन सा आपका मैच नहीं कर रहा है। मान लीजिए छठा वाला ऐसे भी दे दिया 6 और यहाँ पे दे दिया सानिया और आखिरी में दे दिया रशिया। तो आप अगर केवल 2 को चेक करते हैं और आखिरी वाला चेक नहीं करेंगे तो मात खा सकते हैं। 6 और सानिया तो मिल गया, लेकिन ये ब्राज़ील से और ये क्या है, रशिया, तो ये वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। काट दीजिएगा इसको और यही आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन अगर ये अच्छे से मिला लिया है एकदम सही तरीके से, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें आपने गड़बड़ी की है फिर आपके लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह की अगर और आप प्रॉब्लम्स चाहते हैं करना, खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप स्टडी स्मार्ट की जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप सबके सजेशंस मुझे प्राप्त हैं बहुत सारे, और मैंने भी अपनी तरफ से नोट किए हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड करनी है उसमें। लेकिन अभी जो हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सारी अभी कार्यरत है, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। सब कुछ आपको जो मिल रहा है उसका लाभ उठाइए। जब और नए फीचर्स मैं डालूंगा तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप ऐप को जा करके आज ही डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे यहाँ पर लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अभी स्क्रीन पर सामने आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह की जो पजल्स होंगे आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी खुद से सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को पहली बार देखा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी। और एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।